Hello everyone, welcome to the copywriting course by WS Cube Tech. I am Virendra Soni. So let's begin with what is copywriting and how it's beneficial for every business today. So copywriting हम कह सकते हैं कि हर बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसीलिए जो कॉपीराइटर्स होते हैं मार्केट में आजकल बहुत हाई डिमांड में है और मार्केट में जितने भी टाइप्स के राइटर्स होते हैं उनमें से हाईएस्ट पेड राइटर्स होते हैं कॉपीराइटर्स. क्यों होते हैं? क्योंकि बिजनेस की सक्सेस, बिजनेस का आरओआई जो हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको बहुत ज्यादा हाईली इंपैक्ट कर सकते हैं. उनकी राइटिंग स्किल्स ऐसी होती है, राइट ऑफ सेट ऑफ वर्ड्स जो यूज करते हैं वो ऐसी स्किल है जो कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू को इंपैक्ट कर सकती है. रेवेन्यू को 2x 3x करने की कह सकते हैं कि कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, राइट. सो अब इस वीडियो हम जानते हैं कि कॉपीराइटिंग होती क्या है और बाकी और चीजें जो मैं स्टार्ट करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल के साथ, तो सिंपली आपको इस दिए नंबर पर फोन करना है और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं. इन सारे कोर्सेज में आपको मिलती है लाइव ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एंड जॉब असिस्टेंस. तो सिंपली आपको नंबर पे कॉल करना है, अपनी डेमो क्लास बुक करनी है. सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग एक्चुअली हम किसको बोलेंगे, क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करते हैं. देन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमको एक बेटर आइडिया हो पाए कि कॉपीराइटिंग एक्चुअली होती क्या है. देन कॉपीराइटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, कि क्या रीजन से हम कह सकते हैं कि कॉपीराइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑनलाइन सक्सेस में या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस की ओवरऑल सक्सेस के अंदर. देन जब हमने बात करी कि डायरेक्ट रेवेन्यू को भी इंपैक्ट कर सकता है कॉपीराइटिंग स्किल्स, तो कैसे कर सकता है, कुछ एग्जांपल देखेंगे, एक सिनेरियो देखेंगे, एक लैंडिंग पेज का एग्जांपल देखेंगे कि कैसे अच्छी कॉपीराइटिंग अगर हो एक लैंडिंग पेज के ऊपर या फिर हम इनडायरेक्ट बात करें एड्स के ऊपर भी, तो कैसे आरओआई को इंपैक्ट कर सकता है 2x 3x तक भी एक कॉपीराइटर हेल्प कर सकता है एक बिजनेस की सक्सेस को. देन ये स्किल सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसको ये स्किल सीखनी जरूरी है और कैसे हम इसको करियर की तरफ भी देख सकते हैं. सो व्हाट इज कॉपीराइटिंग? तो कॉपीराइटिंग हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्किल है या फिर ऐसी प्रोसेस है जिसको यूज करके हम एक वर्ड सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं और ऐसे होते हैं वो वर्ड्स और सेंटेंसेस जिससे हम उनको एक जो अपनी ऑडियंस है उसको एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए हम परसुएड करते हैं विदाउट साउंडिंग लाइक ए सेल्स पर्सन. मतलब आप ऑडियंस को डायरेक्ट ये नहीं कहते कि परचेज नाउ, ये बाय नाउ, ये नहीं. आप कैसे उनको कन्विंस कर पाते हैं कि वो आपके जो एक्शंस लगाए आपने, कॉल टू एक्शन जो आपने ऐड करे हैं, चाहे वो एड्स के ऊपर हो, चाहे वो लैंडिंग पेजेस के ऊपर हो, चाहे वेब पेजेस के ऊपर हो, ईमेल मार्केटिंग में यूज कर रहे हो, जहां पर ही आपने वो कॉल टू एक्शंस मतलब जैसे आपने कुछ बटन्स लगा रखे हैं किसी वेब पेज पे रजिस्टर नाउ करने के, बाय नाउ करने के, ऐड टू कार्ट होने के, उनको यूजर क्लिक करे और एक्शन लेने. मतलब आप जब भी कुछ चीज करते हैं ऑनलाइन तो आप चाहते हो कि यूजर एक्शन ले, राइट. तो एक्शन लेने के लिए ऐसे वर्ड्स को ऊपर यूज करना कि यूजर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए और आप ऐसे नहीं लगो कि आप सेल्स पर्सन हो, राइट. कन्विंसिंग होना कंटेंट का बहुत जरूरी होता है. तो वहीं पर एक कॉपीराइटिंग या फिर हम कह सकते हैं कॉपीराइटर का रोल आ जाता है, राइट. तो हम एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि स्पेसिफिक एक्शन की जब हम बात करते हैं तो किस चीज की हम बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर का डेमो है, कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास, उसका डेमो के लिए आप चाहते हो कि यूजर इंक्वायरी करे या फिर डेमो बुक करे. तो आपने जो पेज बना रखा है, चाहे वो वेब पेज है चाहे लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर जो ऑडियंस आ गई है तो आप चाहते हो कि यूजर वहां पर आपका डेमो बुक करे, सिर्फ कंटेंट रीड करके चला ना जाए. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉपीराइटिंग का यूज करके उसको कन्विंस कर सकते हो कि वो डेमो बुक करे. सेकंड, आपको कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जिसको आप यूजर आए, पेज पे आए, आपकी वेबसाइट पे आए और परचेज कर ले. फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोथिंग्स है, आपके पास एक्सेसरीज है, कोई आपके पास गैजेट्स हैं, वहां पर ऐड टू कार्ट करे या फिर परचेज करके चेकआउट कर ले. तो आप चाहते हो कि यूजर आया ना तो एक्शन ले, कुछ ऐसा नहीं चाहते कि यूजर आया और वापस चला गया. तो आप वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं कॉपीराइटिंग में कि यूजर कन्विंस हो जाए और परचेज कर ले चीजों को. देन और एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्स देखते होंगे हम, आप सोशल मीडिया एड्स देखते होंगे, वहां पर इंक्वायरी नाउ का बटन हो जाता है, मैसेज करना व्हाट्सएप पे वो बटन हो सकता है, ये लैंडिंग पेजेस पे भी हो सकते हैं. देन ईमेल मार्केटिंग में कोई कॉल टू एक्शंस हो गए, वहां पर ये जहां पे हम यूजर को कोई बटन या फिर एक लिंक दे रहे हैं जहां पे यूजर क्लिक करे और इंक्वायरी करे, राइट. तो इन चीजों को हम कह सकते हैं कॉल टू एक्शंस होता है. और इन पे क्लिक कैसे करें, क्लिक कब करेगा यूजर, परचेज कब करेगा, जब उनको कन्विंस हो चुका हो आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके सर्विस को लेके, आपको जो भी कंटेंट आपने शो किया, चाहे वेबिनार के रजिस्ट्रेशन भी हो, वो कन्विंस हो गया हो कि दिस इज फॉर मी, राइट. तो वो कन्विंस कैसे करना है, वहां पर कॉपीराइटिंग स्किल्स का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है. देन हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कॉपीराइटिंग कहां कहां यूज हो जाती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉपीराइटिंग स्किल जहां पे. फर्स्ट, सोशल मीडिया एड्स. सोशल मीडिया एड्स में हम बात करें चाहे फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, यूट्यूब एड्स, और बात करता हूं अगर मैं गूगल एड्स की भी, ठीक है, गूगल एड्स पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब एड्स रन करता है कोई बिजनेस तो एक बजट एलोकेट करता है. फॉर एग्जांपल मुझे मंथली 10,000 का बजट करना है, मुझे मंथली 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ तक का भी लोग बजट एलोकेट करते हैं एड्स के ऊपर. तो जब बजट लगाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस बजट से
2x 3x ज्यादा उनको रिजल्ट्स मिले। तो रिजल्ट कब मिलेंगे? जब अच्छी कॉपीज होंगी। जब आपको कोई ऐड दिखता है, उस पर आपको कन्विंसिंग कुछ वर्ड्स लगते हैं, तो आप उन पे क्लिक करते हैं। अगर कोई ऐसी नॉर्मल सा ऐड हो तो आप क्लिक भी नहीं करते, आप स्किप करने का वेट करते हो या फिर स्क्रॉल करने का वेट करते हो, राइट? तो वर्ड्स जो देखे हैं वही कॉपीराइटर ने लिखे हैं, जिससे कि आप एड्स पे क्लिक करने को कन्विंस हो गए हो, राइट? देन सेकंड थिंग, हम बात करते हैं लैंडिंग पेजेस पे। लैंडिंग पेजेस मतलब जैसे आपने कोई ऐड देखा और उस पर क्लिक करा और किसी वेब पेज पे, वेबसाइट पे चले गए, राइट? वहां जाने के बाद आपके पास पूरा डिटेल में सब कुछ होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबिनार का ऐड देखा था और ऐड पे क्लिक किया और एक लैंडिंग पेज पे चले गए जहाँ पे वेबिनार के बारे में सारी डिटेल्स थी। अब जो कंटेंट है, डिटेल्स को 10 तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई एक नॉर्मल तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है कि इस वेबिनार में ये चीजें हैं। अगर और कॉपीराइटर उसको लिखे तो ऐसा कुछ वर्ड्स का यूज करेगा, ऐसे कुछ सेंटेंसेस, फ्रेजेस का यूज करेगा, जिससे कि आपको लगेगा कि यार इससे बेस्ट तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, इस वेबिनार से बेस्ट, इसको मुझे मिस आउट नहीं करना है, राइट? तो आप कन्विंस हो जाओगे कि उस वेबिनार के लिए रजिस्टर करो, चाहे वो कॉस्टली हो तो भी आप सोचोगे एक बार कि यार मेरी वैल्यू में ऐड करेगी ये चीजें, स्किल सेट में मुझे कुछ ऐड मिलने वाला है इसमें, तो मुझे रजिस्टर करना है। तो ये कॉपीराइटिंग स्किल्स का वहां पे रोल प्ले हो जाता है। देन एग्जांपल हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स की। जब बिजनेस होते हैं, जैसे कोई सेल आ गई, मेरी कोई बिजनेस है और उसकी मैंने 50% ऑफ निकाला है फॉर अ वीक है, तो उस वीक में मैं चाहता हूँ कि यूजर जब आए वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग परचेज करें मेरे प्रोडक्ट्स को। तो मैंने क्या किया, ईमेल मार्केटिंग, जो मेरे पास मान लेता हूँ डेटा है मेरे ऑडियंस का, मान लेता हूँ 50,000 लोगों का डेटा है, मैंने 50,000 लोगों को एक मेल करा। उस मेल में ऐसा कुछ कन्विंसिंग मैंने जो है कॉपीज यूज करी, ऐसे कुछ सेंटेंसेस, वर्ड्स यूज करे कि यूजर सब ने उस जो मैंने लिंक दी होगी वहां पे कि सेल यहाँ पे लाइव है, यहाँ पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, तो सेल के पेजेस पे चले गए। तो जो मैंने लिंक दी है उस पर क्लिक करके मैक्सिमम लोग चले गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 लोगों को अगर मेल भेजा है तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग उस मेल पे जो मैंने लिंक दी उस पर क्लिक करें, मतलब जो मैंने एक्शन लेने के लिए उनको पर्सुएड करने की कोशिश करी है उन पे करें। तो वहां पर एक नॉर्मल ईमेल होगा तो यूजर कन्विंस भी नहीं होंगे। तो जिसमें कॉपीराइटिंग में हम बात करें तो आपके जो मेल का कंटेंट है प्लस जो आपकी सब्जेक्ट लाइन है, राइट? सब्जेक्ट लाइन से ही आपकी जो ईमेल की ओपन रेट है कि कितने लोगों ने मेल आपको ओपन भी करा, तो सब्जेक्ट लाइन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो कॉपीराइटर्स के पास ऐसी स्किल्स होती है कि वो कैसे कर पाए, जो हम ये सारी चीजें जो है इस कोर्स में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं कॉपीराइटिंग स्किल्स को, क्या चीजें हम ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूलाज, स्ट्रेटेजीज वगैरह होती है, वो भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको एक बेटर आइडिया हो पाए कैसे हम अपनी स्किल से एक बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस का जो रिजल्ट्स है, कन्वर्जन रेट है वो इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेशली अपने अगर खुद के लिए भी करना चाहते हो, एज ए फ्रीलांसर, एज ए सोलो एंटरप्रेन्योर भी अगर आप हो, तो ये स्किल्स को यूज करके अपना जो कह सकते हैं कि बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, राइट? देन हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के क्या क्या हमको एडवांटेजेस हैं, क्या क्या हम कह सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। तो फर्स्ट थिंग, जो आपके वेब पेजेस हैं, चाहे लैंडिंग पेजेस हैं, उन पे हम कन्वर्जन रेट को इंप्रूव कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट का क्या मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैंडिंग पेज या वेब पेज है, वेबसाइट पर कोई सर्विस का पेज बना रखा है, प्रोडक्ट का पेज बना रखा है, उस पेज पे मान लेते हैं कि मंथली 1000 यूजर्स आ रहे हैं। उन 1000 यूजर्स में से कितने लोग परचेज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर 1000 लोग आ रहे हैं, उसमें 5 लोग ही परचेज कर रहे हैं, तो आपकी कन्वर्जन रेट बहुत लो है, पुअर हम कह सकते हैं। बट अगर आप कॉपीराइटिंग का यूज करें तो कन्वर्जन रेट आपको हो सकता है कि 1000 में से 50 लोग परचेज करने लग जाए, 70 लोग परचेज करने लग जाए, इनफैक्ट 100 लोग भी परचेज करने लग सकते हैं, अगर कॉपीराइटिंग आपकी स्ट्राइक कर पाती है, टू द पॉइंट होती है तो, ठीक है। देन सोशल मीडिया एंगेजमेंट की बात करते हैं। जैसे आपने अच्छे अच्छे ब्रांड्स का सोशल मीडिया कैंपेन्स देखते होंगे। फॉर एग्जांपल जोमेटो का अगर हम सोशल मीडिया अगर हम ब्राउज करते हैं तो देखेंगे कि बहुत ही कैची, इंटाइसिंग से कुछ कंटेंट डालते हैं, जिससे कि हर कोई उसको कह सकते हैं रिएक्ट करता है, एंगेज करता है। इनफैक्ट लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लोग अगर वहां पे मीम्स वाला कंटेंट है वहां पर भी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो हम देखते हैं सोशल मीडिया कैप्शंस, ग्राफिक पे कैप्शंस वगैरह जो है वहां पे कॉपी राइटिंग का यूज होता है, इसलिए हम अट्रैक्ट होते हैं और एंगेज होते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं या फिर लाइक करते ही करते हैं, राइट? तो सोशल मीडिया पे अगर एंगेजमेंट रेट बूस्ट करना है, एंगेजमेंट रेट का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट ऐड करा, आपने कोई फोटो अपलोड करा इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी, तो उस पोस्ट को देख के कितने लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, मतलब कुछ एक्शन लिया, राइट? एक्शन लेने का मतलब क्या हो सकता है कि उसने लाइक करा तो भी एक्शन है, कमेंट करा एक्शन है, शेयर करा, अपनी स्टोरी में ऐड करा, ये सारे एक्शंस हैं। तो आप चाहते हो कि जब भी आप कोई पोस्ट डालो, कंटेंट डालो, तो यूजर एक्शंस ले। कॉपीराइटिंग का पूरा मेन पर्पस ये होता है कि यूजर को हम एक्शन लेने के लिए पर्सुएड कर रहे होते हैं। तो एंगेजमेंट रेट बढ़ानी है, जब आप यूजर को एक्शन लेने के कर रहे हैं वहां पे मजबूर, तो वहां पर भी कॉपीराइटिंग स्किल्स का बहुत बड़ा रोल आता है। सोशल मीडिया कि हम कह सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। देन हमारी जो सीटीआर होती है एड्स की, सीटीआर का मतलब क्या है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मीनिंग क्या है कि आपका जो एड शो हो रहा है, जब आपको मान लेता हूं कि आप इंस्टाग्राम ब्राउज कर रहे हैं, आपको एड शो हुआ, उस एड पे आपने देखा, आपकी तरह हजारों लोगों ने देखा, बट कोई क्लिक नहीं कर रहा, तो मतलब क्या है? एड पे इंप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब आप लोग एड को देख रहे हैं बट उस पर क्लिक नहीं कर रहे। उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कॉपीराइटिंग का वहां पे लैक ऑफ कॉपीराइटिंग है, वहां पे
आपका जो कन्विंसिंग कंटेंट वहां पे नहीं था, एड कॉपीज अच्छी नहीं थी कि यूजर ने देखा बट क्लिक करने जैसा समझा नहीं उसको, लाइक राइट। तो सीटीआर का मतलब क्या है कि देख कितने लोगों ने देखा प्लस कंपेयर टू कितने लोगों ने क्लिक करा, राइट। 1000 लोगों ने देखा बट क्लिक एक लोग ने करा, तो आपकी सीटीआर बहुत पुअर है। तो सीटीआर जो है, क्लिक थ्रू रेट, उसको इंप्रूव करना है तो एड कॉपीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिससे कि आप रिजल्ट्स भी हैं जो आपके एड पे, क्योंकि आपका लोग ऐड देख रहे हैं, पहले क्लिक नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आपका ऐड का जो बजट है, जितना आप पैसा लगा रहे हो, वो आपका वेस्ट हो रहा है। या फिर कह सकते हैं कि जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, कि 1 लाख रुपए लगाए तो 2 लाख चाहता हूँ, 3 लाख चाहता हूँ, वो रिजल्ट लाने वाले पार्ट आपका कह सकता है कि अचीव नहीं हो पाएगा, राइट। तो वहां पर इसीलिए एक कॉपीराइटर को हायर करते हैं जो कि अच्छी एड कॉपीज लिखता है और आप उस पर अच्छे से रिजल्ट्स ला पाते हो। देन प्रोडक्ट की सेल्स को इंप्रूव करना है। प्रोडक्ट सेल्स हम इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आपने वेब पेज बनाया, कोई लैंडिंग पेज बनाया, उस पर यूजर आया और वो कन्विंस हुआ परचेज करने के लिए, तो आपके जितने भी यूजर्स आ रहे हैं उनको आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो आप ज्यादा कर पा रहे हैं। मान लेता हूँ मंथली सेल्स आप 50 प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं मंथली, और आपने कॉपी राइटिंग का अच्छा रोल प्ले करा, एडिट करवाया, कंटेंट अपना कॉपीज वगैरह अच्छे से करे, फिक्स करा, कह सकते हैं कि जो मिस्टेक्स थी कि पुअर कंटेंट था या फिर बैड कॉपीज थी, उसको फिक्स करके एक अच्छे राइटर को आपने हायर करा और वो कॉपी राइटर ने उस पर काम करा, और आपका जो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की सेल्स है वो 50 से 100 हो गई। तो कह सकते हैं कि आपका डायरेक्ट रेवेन्यू इंपैक्ट कर सकता है कॉपी राइटिंग स्किल्स, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कॉपी राइटिंग के अंदर, तो कॉपी राइटिंग को लोग समझते हैं कि बस कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कुछ कैची वर्ड्स होने चाहिए, बट सिंपली ऐसा नहीं है। कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हो जाती है आजकल मार्केट में। जो कॉपी राइटर्स जो होते हैं, अच्छे कॉपी राइटर्स की अगर मैं बात करता हूँ, उनके पास 3 स्किल्स होती है। एक तो राइटिंग की स्किल्स होती है उनके पास, उनको पता होता है कि क्या वर्ड्स मुझे कब यूज करने हैं, ठीक है। उनको अच्छा आइडिया होता है कि पावरफुल वर्ड्स क्या होता है, कॉपी राइटिंग के फॉर्मूलाज क्या क्या होता है, उनका आइडिया होता है। सेकंड, उनको साइकोलॉजी होना पता होना जरूरी है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि जब आप कोई कॉपीज लिखते हैं तो आपको जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उनका माइंडसेट क्या है, उनका माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि उनके चैलेंजेस क्या है, वो आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में, जो भी चीज है उसके अंदर क्या देखते हैं, उनका चैलेंजेस क्या क्या चीज। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई, मैंने ऐसा टूल बनाया जो कि कह सकता है कि कंटेंट राइटर्स को हेल्प करता है उनकी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग में, राइट। तो मैं अगर उस टूल को प्रमोट कर रहा हूँ, उनके लिए मैं पेज बना रहा हूँ, एड्स रन कर रहा हूँ, तो मुझे उनके चैलेंजेस क्या होते हैं राइटर्स के, वो माइंड में रखने हैं कि क्या चीज अगर ऐसे दिखाऊं कि राइटर्स खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे और मेरे ऐड पे क्लिक करेंगे, या फिर मेरे अगर लैंडिंग पेज पे आते हैं तो मेरे टूल का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, उसको परचेज कर लेंगे, राइट। तो मुझे चैलेंजेस पता करना है, ऑडियंस का माइंडसेट क्या है, किस माइंडसेट से वो वर्क करता है, क्या सोच के वो देखता है, उस अपने जो टूल अगर देख रहा है तो उसमें क्या देखता है। तो उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप जो लिख रहे हैं चीजें, कॉपीज लिख रहे हैं, उनमें उतना अच्छा इंपैक्ट हम नहीं लेके आ सकते। थर्ड थिंग, सेल्स की स्किल्स होना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि सेल्स का स्किल का मतलब क्या है कि आपने समझ लिया कि ऑडियंस के चैलेंजेस क्या है, वो बेनिफिट्स क्या देखना चाहता है, अपने जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पता चल गया आपको। बट अब उनको सेल कैसे करना है विदाउट साउंडिंग ए सेल्स पर्सन, क्योंकि सेल्स पर्सन भी आप देखते हैं ना कि मार्केट में जाओगे ना, एक लैपटॉप परचेज करने, शोरूम्स में चले जाओगे 5 जगह पे, तो देखोगे हर जगह पे जो सेल्स पर्सन है उसकी अलग अलग स्किल्स है। कुछ सेल्स पर्सन ऐसे होंगे जो आपको कन्विंस कर लेंगे, आपको इस टाइप से बात करेंगे कि आप कन्विंस हो जाओगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है, क्योंकि प्रोडक्ट भले सेम हो, बट जो कन्विंस करने वाला बंदा है उसके ऊपर है कि आप कैसे उसको सेल बेच पाते हैं अपने प्रोडक्ट को, राइट। तो सेल्स की स्किल अपने कॉपी राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सब तीनों स्किल्स, तो आपकी राइटिंग स्किल्स है, देन साइकोलॉजी वाला थोड़ा सा पार्ट होना चाहिए कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग समझ पाओ कि क्या चाहते हैं वो अपने प्रोडक्ट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। एंड थर्ड थिंग, सेल्स की स्किल, कि आपको क्या वर्ड्स यूज करने हैं जिससे आप सेल्स पर्सन की तरह साउंड नहीं करो और अपना प्रोडक्ट बेच पाओ, राइट। तो ये तीनों जो स्किल्स हैं वही कॉपीराइटर्स, अच्छे कॉपीराइटर के पास ये तीनों स्किल्स होती हैं। सो हम एक लैंडिंग पेज का एग्जांपल देखते हैं कि डायरेक्ट रेवेन्यू है जो बिजनेस का, हम जब कब से बात करें कि बिजनेस के रेवेन्यू को भी इंपैक्ट कर सकता है कॉपीराइटिंग, राइट। अगर हम यूज करें कॉपीज, अगर आपकी कॉपीज अच्छी हो तो आपके बिजनेस का डायरेक्ट रेवेन्यू को भी इंपैक्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है, हम एग्जांपल लेके देखते हैं, कुछ नंबर्स फिगर्स पे वर्क करके देखते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आपने एक जनरल लैंडिंग पेज बनाया, उसके ऊपर आपने कॉपीराइटर को हायर नहीं करा, सिंपली जो आपको लगा कंटेंट वो आपने ऐड कर दिया, कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन जो भी दिखानी थी आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, वो शोकेस कर दी, ठीक है। सो मानते हैं आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है 5000, मतलब आपके पास मान लेता कोई प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन है फॉर एग्जांपल, वो 5000 का है, ठीक है। देन आपके जो मंथली यूजर्स जो उस पेज पे आ रहे हैं, उस मान लेता उस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके पेज पे मंथली 500 यूजर्स आ रहे हैं, राइट। और उनमें से 5 लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कॉस्ट है 5000, 500 यूजर्स आपके पास मंथली, एंड उसमें से 5 लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं चेकआउट करके आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो आपका जो रेवेन्यू हो गया इस पेज से, इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, वो हो गया आपका 25,000 रुपीज पर मंथ, ओके। तो हमने एक नॉर्मल जो बात करें कि बैड कॉपी या फिर एवरेज कॉपी है आपकी, इसमें आपने सिंपली कुछ ना कुछ ऐड करा, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बता दी है, उसके साथ कुछ वैल्यू ऐड नहीं करी है।
अब बात करते हैं कि आपने एक अच्छा कॉपीराइटर हायर करा जिससे कि आप चाहते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो इंप्रूव हो जाए। आप चाहते हो कि 5 लोग परचेस कर रहे हैं, उसको 50, 20, 30 कैसे करना है, नंबर ऑफ यूजर्स आपको इंप्रूव ऑफ कोर्स करने होते हैं। बट जो नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, 500 यूजर्स भी हैं, उनमें से ज्यादा लोगों को कन्विंस कैसे कर पाए, वहां पर ही कॉपीराइटिंग का रोल प्ले होता है। तो आपने एक राइटर को हायर करा, अपना जो पेज है उसको एडिट करवाया और कह सकते हैं कि अच्छी कॉपीज लिखवाई उनसे। उसके बाद मान लेते हैं आपकी जो अगेन प्रोडक्ट कॉस्ट वही रखी आपने 500 रुपीज और नंबर ऑफ यूजर्स भी आपके पास 500 ही है। बट कॉपीराइटिंग के बाद आपकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थे, नंबर ऑफ परचेज थे, प्रोडक्ट परचेज, वो 5 से 30 हो गए। ठीक है, 6 गुना बढ़ गए। और ऐसा होता है क्योंकि जब आप यूजर कन्विंस करने वाला कंटेंट चाहिए, आपके पास जब एक कॉपीराइटर है उसके पास जो स्किल्स है सेल्स साइकोलॉजी एंड राइट वर्ड सिलेक्शन करने का, उससे आप कन्विंस कर पाते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट भले आपका कह सकता है कि मार्केट में आपसे बेटर 100 जने होंगे, बट आपका जो सेल्स करने का तरीका है, जो कॉपीराइटिंग वाली स्किल्स है, उससे आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट परचेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो 30 मान लेता हूं, तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया अब 5000 इंटू 30, जो कि आपका हो गया 150 के या फिर 1.5 लाख रुपीज। तो आपका दे सकते हैं कि कॉपीराइटर को हायर करने के बाद एक पेज का, लैंडिंग पेज का जो कह सकते हैं वैल्यू है, जिससे जो रेवेन्यू जनरेशन था वो 4-5 गुना 6 गुना बढ़ सकता है। इसीलिए जो बिजनेसेस होते हैं कॉपीराइटर को हायर करते टाइम अच्छा पे करने के लिए सोचते नहीं है, क्योंकि उनका राइट बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अब ये एग्जांपल आप एड के लिए ले लो, जैसे मान लेता हूँ 10 लाख का मुझे मंथली एड्स रन करने किसी बिजनेस के लिए, और मैंने कॉपीज अच्छी यूज नहीं करी, तो हो सकता है कि 10 लाख में मैं 10 लाख के रिजल्ट ले पाऊं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो भी अचीव नहीं कर पाऊं, या फिर बहुत कम रिजल्ट्स लेके आ पा रहा हूँ, आउटकम मुझे इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा। वहीं मैं कॉपीराइटर को हायर करूंगा और एड कॉपीज अच्छी लिखवाऊंगा, अट्रैक्टिव कैची टाइटल्स, कैची हेडलाइंस लिखवाऊंगा और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे लिखवाऊंगा। तो क्या होगा कि हो सकता है मैं 10 लाख का बजट में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का भी सेल्स जनरेट कर लूं। इतना पोटेंशियल एक कॉपीराइटर के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉपीराइटर्स को हायर कौन कौन करता है। तो हायर करने के टर्म्स में अगर बात करें, तो हर बिजनेस है उसको आज कॉपीराइटर की नीड है, क्योंकि हर बिजनेस का एक प्रोडक्ट है, सर्विस है, सॉल्यूशंस है, जिनको वो सेल करना चाहते हैं। राइट, तो जहां पर सेल करने की बात आ गई, जहां प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस ग्रोथ की बात आ गई, वहां पर कॉपीराइटर्स का काम आ जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बात करा कि वेबसाइट के ऊपर भी हमको कॉपीराइटिंग का रोल चाहिए, जहां पे प्रोडक्ट के पेजेस हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वहां पर भी आपको चाहिए कॉपीराइटर्स का रोल। देन एड्स रन करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स करते हैं। तो मतलब मोस्टली ने बात करा कि डिजिटल मार्केटिंग की जो सारी स्ट्रेटजीज है, वहां पर कॉपीराइटिंग का रोल प्ले होता ही होता है। तो स्टार्टअप्स, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, ब्रांड्स हैं, सबको कॉपीराइटर का रोल चाहिए। देन सेकंड, जो मार्केटिंग एजेंसीज होती है, मार्केटिंग एजेंसीज मतलब ऐसी जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है या फिर मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिनको जो दूसरे बिजनेसेस का प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उनके लिए कह सकते हैं कि एड्स रन करते हैं, या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंप्रूव करते हैं, सेल्स पेजेस को इंप्रूव करते हैं, वहां पर भी कॉपीराइटर्स हायर होते हैं ज्यादातर। ठीक है, देन ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं, जैसे मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इनकी सेल्स आती रहती है। ठीक है, और वहां पर वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें। कैसे कर सकते हैं, वहां पर ही कॉपीराइटर का रोल आता है। देन अगर आप फ्रीलांसर है तो आपके पास भी आपको अपनी कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज हैं। ठीक है, तो उनको आप चाहते हो कि अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल पाए और अच्छी कॉस्ट में मिल पाए, तो वहां पर भी आप चाहते हो कि मेरी जो सेल्स पेजेस हैं, आपके जो ईमेल्स भेजते हो क्लाइंट्स को, पिच करते हो अपने सर्विसेज को, वो भी कन्वर्जन रेट इंप्रूव होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं हु शुड लर्न कॉपीराइटिंग। तो आपको कॉपीराइटिंग स्किल कब सीखनी चाहिए, मतलब आपके लिए वैल्यू ऐड करेगी कि नहीं करेगी। तो हम ये बात समझते हैं कि किस किस के लिए राइट स्किल है सीखने के लिए। फर्स्ट थिंग, अगर आप कॉपीराइटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी टाइप्स ऑफ राइटर्स होते हैं उनमें से हाईएस्ट पेड राइटर्स होते हैं कॉपी राइटर्स। देन अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आपके पास कंटेंट राइटिंग स्किल्स है और आप चाहते हैं कि अपने करियर को या फिर अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, देन कॉपी राइटिंग स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि कंटेंट राइटिंग स्किल्स है तो आप, अगर आप कॉपी राइटिंग स्किल्स भी होगी तो आप अपनी कह सकते हैं कि सेल्फ ग्रोथ कर लेंगे, और जो बिजनेसेस के लिए आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या फिर क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको अपनी कॉपीराइटिंग स्किल्स वाला भी पिच कर पाएंगे, जिन पे आप कह सकते हैं कि अर्निंग आपकी ज्यादा कर सकते हैं। देन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गूगल एड्स वाला काम करते हैं, सोशल मीडिया एड्स रन करते हैं, राइट, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सीखना। क्योंकि आप जब क्लाइंट्स के एड्स करते होगे, अपने क्लाइंट्स के एड्स रन कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए भी एड्स रन कर रहे हो, तो अगर आपके पास राइट कॉपीराइटिंग स्किल्स होगी तो आप जो कन्वर्जन रेट है, ठीक है, वो इंप्रूव कर सकते हैं। जो एड्स में सीटीआर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल आपका जो बजट है उसको सेव करके, या फिर जो बजट है उससे मैक्सिमम रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर डिजिटल मार्केटर्स हैं, उनके लिए मस्ट हैव स्किल है। नेक्स्ट, अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल है, बिजनेस प्रोफाइल में अगर मान लेता हूँ कि आप सेल्स पर्सन है, या फिर आप मार्केटिंग पर्सन है, या फिर बिजनेस ओनर भी है, तो आपके लिए स्किल मस्ट हैव है। क्योंकि आप जैसे मान लेता हूँ कि क्लाइंट्स को मैसेज करते हैं, या फिर क्लाइंट्स को आप ईमेलर्स करते हैं, और कभी कभी आप अपने कुछ खुद के भी कैप्शंस वगैरह लिखते हैं, तो वहां पर कॉपीराइटिंग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिससे कि आप जो आपकी ऑडियंस है उसको कन्विंस कर पाते हैं, कुछ एक्शन लेने के लिए परसुएट कर पाते हैं। देन कह सकते हैं कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि
किसी भी टाइप का कोई बंदा होता है, फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मोबाइल ऐप डेवलपर है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अगर एक बार देखता है कि मुझे अपना साइड गिग करना है, साइड इनकम करना है, तो पिच करने पे आता है। जब पिच करते हैं तो आपके पास ऐसे राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आना चाहिए आपको, कि कैसे हम चीजों को, वर्ड्स को यूज करें कि आप आपकी जो क्लाइंट है उसको कन्विंस कर पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑडियंस है उसको आप कन्विंस करके कन्वर्ट कर पाए, आपका एक अच्छा क्लाइंट, हाई पेइंग क्लाइंट हम पिक कर पाए, राइट। सो ये हमने समझा कि कॉपीराइटिंग होती क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बेनिफिट्स है। देन हमने कुछ एग्जांपल भी देखा कि कैसे एक बिजनेस के डायरेक्ट रेवेन्यू को हैम्पर करता है, या फिर डायरेक्ट रेवेन्यू को इंपैक्ट भी करता है कॉपीराइटिंग स्किल्स अगर राइट तरीके से यूज की जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ चीजें देखने वाले हैं। थ्रू आउट द कोर्स हम सारी जो चीजें हैं देखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे कि हम कॉपीराइटिंग कैसे सीख सकते हैं, प्लस क्या चीजें अगर यूज करें तो आप कॉपीराइटिंग का राइट तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कॉपीराइटिंग के, उनको हम यूज करेंगे तो आपकी जो कन्वर्जन रेट है या फिर जो दूसरे बेनिफिट्स हमने देखे कि हम कॉपीराइटिंग से अचीव कर सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे एंड उनको अचीव करेंगे। थैंक यू।